बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं कहता हूँ जी आज तो कमाल ही हो गई है। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब की तोशाखाना अदालत में पेशी के बाद उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए हैं तोशाखाना केस में, और एहतसाब अदालत नंबर 1 जज मोहम्मद बशीर, एक मशहूर नाम है जज मोहम्मद बशीर, आपने बहुत सुना है और तकरीबन कोई पिछले 12 साल से आप ये नाम सुनते चले आ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प किरदार है जज मोहम्मद बशीर का, और एहतसाब अदालत कोर्ट नंबर 1 में ये बैठते हैं और 4 वज़राए आज़म जो हैं वो इनके सामने बतौर मुल्ज़िम पेश हो चुके हुए हैं। और जज मोहम्मद बशीर की एक तारीख़ है, हर दौरे हुकूमत में इनको एक्सटेंशन मिलती रही है। नॉर्मली जो होता है एक जज, वो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ दी लॉ मिनिस्ट्री, वजारत कानून के जो कवायद है उसके मुताबिक वो 3 साल के लिए वहाँ पे होता है। उसके बाद इन द नॉर्मल कोर्स वैसे ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है, क्योंकि एक ही बंदा तो नहीं होता ना कॉम्पिटेंट जो कि उस मखसूस अदालत को चलाने की अहलियत रखता है। और फिर एक बंदा ज़्यादा देर एक कुर्सी पे हो तो उससे भी ख़राबियाँ पैदा होने का इम्कान होता है, तो लिहाजा वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होता रहता है और शफलिंग होती रहती है सबॉर्डिनेट जुडिशरी में। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो एक बड़े दिलचस्प किरदार हैं, कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और वो तकरीबन 12 साल से कोर्ट नंबर 1 एहतसाब अदालत में ही बैठे हुए हैं। और 4 वज़राए आज़म जिसमें राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, इमरान खान जो हैं वो बतौर मुल्ज़िम इनकी अदालत में पेश हो चुके हैं और इनके केसेस लग चुके हैं। तो जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उनके हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे कि मतलब कि वज़राए आज़म तो 4 मुल्ज़िम बन गए लेकिन जज साहब एक ही हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बदउनवानी पे, करप्शन पे, तो वो भी जज मोहम्मद बशीर ने दी थी। ना सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को बल्कि मरीम नवाज़ को, कैप्टन सफदर को सज़ा देने वाले जज मोहम्मद बशीर थे। जब रिलीफ मिल रहा है तो भी जज मोहम्मद बशीर दे रहे हैं। जब जब इसहाक डार साहब 2017 में उनके खिलाफ रेफरेंस बना था और वो फिर पेश नहीं हुए थे और अचानक से प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में चले गए थे, तो उनको इश्तिहारी करार देने वाले भी जज मोहम्मद बशीर थे। और जिस अदालत में रेफरेंस चल रहा था जिसमें इसहाक डार साहब पेश नहीं हुए थे, वो जज मोहम्मद बशीर की अदालत थी। फिर वो चले गए तो इश्तिहारी करार दिया जज मोहम्मद बशीर ने। लेकिन फिर इसहाक डार साहब ने जब वापस आकर दोबारा सेनेटर बनना था और वज़ीर ख़जाना बनना था, तो उनके आने से पहले उनके जो वारंट्स थे वो मुअत्तल करने वाले भी जज मोहम्मद बशीर थे। फिर इसहाक डार को रिलीफ देने वाले भी जज मोहम्मद बशीर थे। फिर नवाज शरीफ के आने से पहले नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल करने वाले भी जज मोहम्मद बशीर थे। आज मनसूख करने वाले भी जज मोहम्मद बशीर हैं। और इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसहाक डार साहब की जो बरीयत हुई है वो भी रिलीफ देने वाले जज मोहम्मद बशीर हैं। तो जज मोहम्मद बशीर एक बहुत ही मैंने जैसे कि अब मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन के एक दिलचस्प कैरेक्टर हैं। जजेस आते हैं चले जाते हैं 3 साल बाद, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब 2012 में तैनात हुए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौरे हुकूमत में, और वो तब के इधर ही हैं। एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब के दौर में उनको एक्सटेंशन मिली, दूसरी दफ़ा 2021 में इमरान खान के दौर में उनको एक्सटेंशन मिली। तो तकरीबन 11 साल से कोर्ट नंबर 1 में ही तैनात हैं। नॉट 12 साल बल्कि 11 साल से कोर्ट नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर साहब तैनात हैं। तो इसहाक डार साहब, एवन फील्ड अपार्टमेंट, 3 और वज़राए आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत, और इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो जज मोहम्मद बशीर ही चला रहे हैं। तो जज मोहम्मद बशीर है और वो एहतसाब अदालत कोर्ट नंबर 1 के जज हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल आगे चलते हैं। तो अच्छा, एक तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये दिया रिलीफ आज मियाँ नवाज शरीफ साहब को। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़मानत में तौसीक़ कर दी है 26 अक्टूबर तक। ठीक है जी, नैब ने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं, तौसीक़ करें, ये वो फलाना टमकाना। वो जज साहब के कुछ रिमार्क्स आए हैं, मेरे ख्याल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो नैब को कह रहे हैं कि जी सीधी बता दें, अपील पे ही फैसला कर दें। ये वो पता है नैब को क्या, अब नैब जो है वो किस तरफ जा रहा है, तो जज साहिबान को भी पता है। बहरहाल अब जज साहब के रिमार्क्स के ऊपर क्या मैंने तबसरा करना है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, उसने एक और सिक्सर मारा आज, उसने छक्का मारा। मैं वैसे हैरान होता हूँ कि ये जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं,
ये जितना फ्रंट फुट पे आके और वो क्रीज से बाहर निकल के मतलब कि आधी आधी पिच क्रॉस कर रहे हैं। ये वो होता है ना कि क्रीज से कोई वो जो क्रीज लगी होती है उससे कोई 2 कदम या 1-2 कदम बाहर निकल के यूं बैट्समैन शॉट मारता है, छक्का मारता है। ये तो आधी पिच क्रॉस कर जाते हैं, आधी पिच क्रॉस कर जाते हैं और फिर उठा रहे हैं और छक्का मार रहे हैं। इसके भी तो कोई कभी ना कभी कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, हो सकते हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब ने ये सोचा है कि इसके क्या मतलब कि वो बहुत जिस तरह के अभी थोड़ी देर पहले एतजाज साहब मेरे साथ शो में थे, उन्होंने कहा जी ये जो निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है, सेक्शन 401 CRPC का हवाला दे के वज़ीर इत्तलात जो हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा है कि ये 401 के तहत मुअत्तल की है। ये तो बिल्कुल अब कानून रह ही कुछ नहीं गया पाकिस्तान में, आइन रह ही कुछ नहीं गया, कोई तमीज़ ही नहीं रहेगी कानून और लाकानूनियत में। छोड़ो, मुझसे कानून की बात ना करो। ये एतजाज साहब मुझे कह रहे थे। नॉर्मली ही डजंट टॉक लाइक दैट। एतजाज साहब को सारे जानते। निगरान हुकूमत का तो डोमेन भाई बड़ा लिमिटेड है। निगरान हुकूमत का डोमेन ये है कि उन्होंने आना है, डे टू डे अफेयर्स को देखना है, इलेक्शन कराने, घर चले जाना। ये निगरान हुकूमत हर काम कर रही है एक रेगुलर गवर्नमेंट का, सवाए वो उस काम के जो कि इनका काम है इलेक्शंस कराना और घर चले जाना। वो एक काम नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। और आज जो इन्होंने पावर एक्सरसाइज करते हुए मियां नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल किया है, ये रेगुलर गवर्नमेंट्स जो कि मुंतखब होके इलेक्शंस के ज़रिए और अवाम की ताकत से या वोट से ऑफिस में आके बैठती हैं, वो भी नहीं करती हैं जो निगरान हुकूमत ने। तो इन द फर्स्ट प्लेस तो मैं आपको बता रहा हूँ कि निगरान हुकूमत का ये मैंडेट ही नहीं है, ये डोमेन ही नहीं है कि वो 401 CRPC की पावर एक्सरसाइज करते हुए किसी मुजरिम या किसी मुजरिम की सज़ा को मुअत्तल करते। दूसरा ये कि अगर निगरान हुकूमत को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रख दें, जो रेगुलर हुकूमत है, मुझे बताएं ना कि रेगुलर गवर्नमेंट्स ने कितने मुजरिमान की सज़ाओं को मुअत्तल किया है, जो अदालत ने सज़ा सुनाई हो और हुकूमत उसको मुअत्तल करते। इस तरह तो सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। एक तरफ अदालत सज़ा सुनाए, दूसरी तरफ से हुकूमत उसको मुअत्तल कर दे। और फिर अगर मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल हो सकती है तो फिर बाकी जितने भी कैदी जेलों में इस वक्त कैद हैं जो कि आम क्रिमिनल्स हैं, उनकी क्यों नहीं हो सकती है? तो आपने कोई सिस्टम में कोहेरेंस छोड़नी होती है कि जी सिस्टम इस तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पे तमाम तर उन चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए, तमाम लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए और तमाम कानूनी मामलात की खिलाफ वर्जी में उसको वायलेट करते हुए निगरान हुकूमत ने आज मियां नवाज शरीफ की सज़ा जो मुअत्तल की है, वो मियां नवाज शरीफ को तो रिलीफ मिल गया है, लेकिन उससे जो नुकसान कानून का हो रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो लोग जो इस वक्त निगरान हुकूमत चला रहे हैं उनको होगा, उनका शायद उनको अंदाज़ा नहीं है। और दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि जी 401 में ताकत है पंजाब हुकूमत के पास, सूबाई हुकूमत के पास सज़ा को मुअत्तल करने की। वो जो 401 है ना जी, ये जो मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ के दौर के बने हुए हैं, अंग्रेज़ ने बनाए थे। और अंग्रेज़ ने इसलिए बनाए थे क्योंकि अंग्रेज़ ने बरे सगीर पाको हिंद को एक कॉलोनी की तरह चलाना था कि जैसे एक बादशाह चलाता है, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर दो। अदरवाइज़ तो कहाँ मुअज़्ज़ब माशरों में होता है कि अदालत सज़ा सुनाए और हाकिम वक्त कहे कि नहीं इस सज़ा को मैं ख़त्म करता हूँ, तो फिर अदालत की अथॉरिटी कहाँ रह जाती है, या उसकी क्रेडिबिलिटी या कानून या इंसाफ या कानून की बालादस्ती तो नहीं रह जाती है। तो कॉलोनी के तौर पे इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो कि 1898 का है, 1898 का है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो वो अपडेट तो पता नहीं कब होना है और लॉ रिफॉर्म्स कब होना है, इस्लाहात कब होना है। जो अंग्रेज़ के टाइम पे कानून बना हुआ है उसमें से बहुत सारा कानून अब आके जो है ना डोमेंट हो गया था। डोमेंट आप समझते हैं ना कि अकाउंट जैसे जिसको बड़ा अरसा कोई इस्तेमाल ना करे तो वो अकाउंट बैंक कहता है कि डोमेंट हो गया, अब एक्टिव नहीं है, उसके थ्रू अब मजीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। इट इज़ नो मोर इन प्रैक्टिस, इट इज़ डोमेंट। तो उसको अगर आपने रीएक्टिवेट करना हो तो उसका एक प्रोसीजर होता है। तो बहुत सारा कानून जो कि अपेरेंटली ख़त्म हो जाना चाहिए था, आउटडेटेड था, जिसका कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट जो है वो बड़ी माशाल्लाह लायक है और फाल थी, तो उसको
अब क्या, मैं चलो सीधी बात करते हैं, नालायक है और गैर फाल थी, तो उनको ये तो मौका नहीं मिला या ये तो उनको गनीमत नहीं हुई कि वो इस तरह के आउटडेटेड कानून को ख़त्म कर दें। लेकिन उसको डोमेंट रखा, उसके ऊपर फैसले नहीं सुनाते थे क्योंकि रियासत की फंक्शनिंग उससे डिस्टर्ब होती है। अब आप उस डोमेंट लॉ में से एक प्रोविज़न उठाएं और उसका इस्तेमाल करें, तो वो आज की जमहूरी इक़्तिदार की, आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी है, वो डिस्क्रिमिनेशन है, वो आर्टिकल 20 की खिलाफ वर्जी है। मतलब कि नवाज शरीफ के साथ और सलूक है, इमरान खान के साथ और सलूक है, और नवाज शरीफ के साथ और सलूक है, और पाकिस्तान के हर उस मुजरिम के साथ और सलूक है जिसको अदालत ने सज़ा सुनाई है। क्यों नहीं बाकी मुजरिमों की सज़ा जो है वो इस तरह निगरान हुकूमत पंजाब की मुअत्तल कर देती? वाई ओनली मियाँ नवाज शरीफ? ये सवाल आने वाले दिनों में हर कोई पूछेगा जिसको अदालत ने सज़ा सुनाई है कि जी मैं क्यों नहीं दरख्वास्त दे सकता और मेरी सज़ा क्यों नहीं मुअत्तल हो सकती। और मियाँ नवाज शरीफ की अगर की है तो किस ग्राउंड पे की है, क्या वजह है, क्या वजह है, क्यों की है? तो एक तो ये सवाल है कि जी डोरमेंट लॉ में से आपने एक प्रोविज़न उठाई है जिसको एक मुंतखब हुकूमत भी एक्सरसाइज नहीं करती है, आपने निगरान होते हुए उसको एक्सरसाइज करें। दूसरा ये कि आप तो है ही निगरान जिसको मुंतखब भी एक्सरसाइज नहीं करती है, आप निगरान होते हुए उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका तो काम इतना सा था कि इलेक्शन कराओ घर जाओ, इलेक्शन कराओ घर जाओ, इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते थे। आप तो एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते बतौर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछे बगैर। तो आप ये इतना कुछ कैसे कर रहे हैं भाई? यू आर गोइंग वे आउट ऑफ योर डोमेन एंड लिमिट। और ये आज तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जी इसके फ़ायदा ही फ़ायदा है या आप ये कर सकते हैं तो आप कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब हालात ठीक नहीं रहते हैं, मतलब कि एक से तो नहीं रहते हैं ना हालात, तो आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं बाकायदा तौर पे। मसलन कि 90 दिन में आपने घर जाना था, आप पूरे सूबे पे 12 करोड़ की आबादी पे बिराजमान होके बैठे हैं, घर जाने का आप नाम नहीं ले रहे हैं। कानून को आप अपने हाथ में लेकर उसकी खिलाफ वर्जी में फैसले दे रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आप टेकअप कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको लगता है कोई हिसाब ही नहीं होगा या हो ही नहीं सकता? आज नहीं हो रहा या आज नहीं इसका हिसाब कोई ले रहा, लेकिन आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि इसका हिसाब हो और सवाल पूछे जाएं, फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप मीडिया का काम करते हैं, बेहतर यह है कि आप उस तक अपने आप को लिमिट रखते हैं, लेकिन अब आपने उससे निकलना था, तो अब लिमिट से बाहर निकलना जो है उसके अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो सर्टनली कभी ना कभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल आते होते हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि किसको इस चीज़ की परवाह होगी कि मेरा कोई स्कैंडल ना निकल आए, क्योंकि इमरान खान का एक कद है और इमरान खान की एक रेपुटेशन है जो उसने बिल्ड की है और उसके बाद इंजॉय की है। और उस रेपुटेशन को जो इंजॉय करता है ना, उसको करप्शन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना अट्रैक्ट करती है, उसको नहीं अट्रैक्ट है। और मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को कोई पैसा अट्रैक्ट करता रहा है ज़िंदगी में। इमरान खान ने जो वो एक इंजॉय किया ना फीलिंग कि अवाम उस पर भरोसा करके उसको अरबों रुपया देने के लिए तैयार है, शौकत खानम के लिए, नमल के लिए या किसी भी और कॉज के लिए जिसमें वो कहते हैं। तो वो इतनी बड़ी मेरे ख्याल में एक वो उससे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपकी जो वो एस्टीम है वो इतनी ज़्यादा उससे सेटिस्फाई होती है कि फिर करप्शन मेरा नहीं ख्याल कि बंदे को वो अट्रैक्ट करती है। तो इमरान खान को पैसा अट्रैक्ट नहीं करता रहा, और इमरान खान से ज़्यादा किसे परवाह होगी कि उसकी ये रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी जो सारी ज़िंदगी में उसने बनाई है वो ख़राब ना हो। लेकिन उसके बावजूद निकालने वालों ने तोशा खाना निकाल लिया, उसके बावजूद निकालने वालों ने अलकादर निकाल लिया और घड़ी निकाल ली। ठीक है, मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के खाते में डाले बैठे हैं, जबकि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान की ज़ाती जेब में तो यानी सुप्रीम कोर्ट में गया भाई, सुप्रीम कोर्ट से पूछो। ठीक है, या तो इमरान खान और अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन यूनिवर्सिटी को गई है, इमरान खान की ज़ाती जेब में गई है तो बताओ। ठीक है, लेकिन निकालने वालों ने निकाल लिया। तो आज जो निगरान हुकूमत कर रही है, मतलब कि इसमें तो वाज़ेह तौर पे कानून की इतनी खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, तो कल को कुछ नहीं निकलेगा आपके ख्याल में? जब हालात बदलेंगे, जब सिचुएशन बदलेगी, कोई और आके बैठेगा। और जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है आज, जिन लोगों के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद 3 ख़वातीन जो हैं
उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर ली। शक्लें देखने वाली थी उनकी, जब ख़ास तौर पे सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आप तो बड़े वो करती थी कि जी ये दूसरे माफियाज़ हैं, आजुनी माफियाज़ को ज्वाइन कर लें, वो एक दूसरे की तरफ देख के, ऊपर देख के इस तरह देख रही थी कि हमें ना जवाब देना पड़े। और फिरदौस साहिबा ने बीच में कहा आप दोनों से सुन रहे हैं, अंदलीब को और सादिया को, दोनों को कहा आप दोनों से पूछ रहे हैं। और 9 मई के हवाले से सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो यूं सुन के एकदम दोनों ने मुंह दूसरी तरफ ऐसे कर लिए, उसका अंदलीब साहिबा का भी और सादिया सोहेल का भी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा दोनों से पूछ रहे हैं, तो फिर वो सादिया सोहेल ने उसका जवाब दिया। यानी कि ये बॉडी लैंग्वेज और ये सब कुछ के साथ जो है वो आईपीपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी तो जो सिचुएशन है वो है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो भी सिचुएशन है इसके नताइज होंगे, इसके रिपरकशंस होंगे, चीज़ें बदलती हैं, वक्त एक सा नहीं रहता। आज मियां नवाज शरीफ की सज़ा आपने मुअत्तल कर दी है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ा भी ऐसे ही मुअत्तल करेंगे? और अगर इमरान खान की मुअत्तल नहीं हो सकती है तो नवाज शरीफ की कैसे मुअत्तल हो सकती है? अगर नवाज शरीफ की मुअत्तल हो सकती है तो किसी और सियासतदान की क्यों मुअत्तल नहीं हो सकती? और अगर नवाज शरीफ की मुअत्तल हो सकती है तो पंजाब की जेलों में जो हज़ारों लोग कैद हैं, सिंध की, केपीके की, बलूचिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ पे जितने भी लोग कैद हैं जिनको अदालतों ने सज़ा सुनाई है बाकायदा तौर पे, उनकी क्यों, मिसाल के तौर पे रिलीफ मिल तो रहा था मियां नवाज शरीफ को, कौन सा ऐसा रिलीफ है जो उनको नहीं मिल रहा था? द प्रॉपर वे वॉज टू गो थ्रू द कोर्ट्स। एक तरफ नैब कह रही है हमें बंदा अब अरेस्ट ही नहीं करना है, इसको दें रिलीफ, दो जो रिलीफ देना चाहते हैं आप दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको दे रही है प्रोटेक्टिव बेल एक कॉन्विक्ट होते हुए, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है मेरे हिसाब से। तोशाखाना रेफरेंस में जज मोहम्मद बशीर के ऊपर जो मैंने आपको सारी डिटेल शुरू में बताई है वो रिलीफ दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, बायोमेट्रिक्स आपके एयरपोर्ट पे हो रहे हैं, शाहाना आपका हिसाब किताब है, पुलिस आपके आगे पीछे है, ऐसे कि जैसे आप ऑलरेडी शायद प्राइम मिनिस्टर बन गए होते हैं, इस तरह से आपको ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर आउट ऑफ द वे जाके, मतलब कि ठीक है कि इस वक्त हुकूमत आपके पास है, निगरान हुकूमत को कह रहा हूँ, और वो हुकूमत की अथॉरिटी आपके पास है, इतना आउट ऑफ द वे जाके, इतना ब्लेटेंटली, इतना नेकेडली आपने करना है कि आपने बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं करनी है कि कोई पर्दा, कोई लिहाज रह ही ना जाए, और बिल्कुल नेकेडली और ब्लेटेंटली और इस तरह से जो है वो इसको जो है बेशक रिलीफ देना मियां नवाज शरीफ को तो रिलीफ दे। तो ये सर्टनली कर तो लिया है मियां नवाज शरीफ को, वक्ती तौर पे इसका फ़ायदा भी है, लेकिन अदालतें, उनकी साख, कानून, इंसाफ, अदालती निज़ाम, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, ये सब पाकिस्तान के अवाम की नज़र में एक मजाक बन के रह गए, और लोग जो है वो इससे जनरली खुश नहीं है। परवेज़ इलाही साहब का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहा है, पहले अपने भाई से महंगाई का हिसाब ले। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर इलेक्शन से इनकार है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये कोशिश कर रही है कि अवाम में तासुर क्रिएट किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और इंतखाबात को डिले किया जा रहा है क्योंकि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीतने का अंदेशा है। लेकिन हकीकतन लेवल प्लेइंग फील्ड किसको नहीं मिल रही है और किसके जीतने का अंदेशा है, मेरे ख्याल में ये लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।